हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सरोजनी नायडू कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में। जैसा कि आपको बता दें, जिस तरह से पूर्व दिनों नीट का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद में जो बखेड़ा खड़ा हुआ, कई सारे विद्यार्थी कई सारी समस्याओं से गुजरे। जब विद्यार्थी समस्याओं से गुजरे तो जाहिर सी बात है परिवारजन और जो लोगों का पूरा सिस्टम, यूँ कहें कि बहुत काफ़ी सारी समस्याएं हमने देखी सुनी। सोशल मीडिया पर निरंतर चलने वाले ये कंटेंट आज फिर उसी दौर में है। लेकिन आज सरकार और बेहतर कदम के साथ में पेपर दोबारा से ये नीट का करवा रही है। आज 21 तारीख है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर लोग आए हैं, बच्चे आए हैं, जिनसे जानने का प्रयास करते हैं जो पेपर की प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता, परिवारजनों के साथ में जो पूर्व दिनों मानसिक आघात हुआ वो, और आज की इस व्यवस्था को लेकर इनका क्या मानना है। सर, कहाँ से आए हैं आप और व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज पेपर है जी। मैं सागर ज़िले से आया हूँ, खुरई तहसील से। व्यवस्थाएं तो ठीक दिख रही हैं, बाकी पहले भी यही व्यवस्थाएं थी, उसके बावजूद भी पिछले फर्स्ट टाइम में पेपर लीक हो गया और उसकी वजह से हम सभी बच्चों को, पूरे देश में करीब 22-23 लाख बच्चों को परेशानी हुई। और उसके साथ जो पेरेंट्स को परेशानी होती है कि हर बच्चे के पेरेंट जो आते हैं पेपर दिलाने के लिए, वो इतनी दूर दूर से आते हैं और फिर अपने सभी काम धंधा छोड़ के आना पड़ता हो, परेशानी होती है। तो अब सरकार से ये उम्मीद है कि आइंदा इस पेपर के बाद ऐसे कोई ना हो, ऐसी व्यवस्थाएं रहें कि जिससे कि बच्चों का भविष्य अच्छा रहे। वाकई जिसे हम चुनते हैं उससे उम्मीद भी लगाते हैं कि खिलवाड़ बच्चों के साथ ना किया जाए। हालांकि कई सारी बातें हैं, अब जो यहाँ पर पेपर देने आई हैं उनसे जानते हैं कि जो पूर्व में हुआ क्या वो सही था, क्या गलत, या फिर इन पर पारदर्शिता होनी चाहिए? जी बिल्कुल, जो भी हुआ वो बहुत गलत था और हम लोगों को बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़े। पहले हम लोगों ने इतनी मेहनत करी थी, अब हम लोग को फिर से वो करनी पड़ी। और जो वो 10 दिन का गैप मिला था उसमें हम लोग थोड़ा रिलैक्स हो गए थे कि अब चलो मतलब पेपर हो गया है, अब रिज़ल्ट आएगा तब देखेंगे। पर वो जो फिर से लीक का हुआ और अब ये रीनीट का हुआ है, उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स तो आई हैं, पर अब होप कर रहे हैं कि अच्छा हो सब। सरकार से क्या अपेक्षाएं रखती है? मध्य प्रदेश हो चाहे केंद्र सरकार हो, इतना बड़ा एग्जाम, इतने सारे विद्यार्थी जिन्होंने पेपर दिए, पेपर लीक हुआ और फिर मानसिक उत्पीड़न बच्चों का तो हुआ ही हुआ, पेरेंट्स का भी हुआ, धन खर्च हुआ, आना जाना, ट्रेवलिंग, क्या कुछ नहीं लगता एक पेपर के पीछे? और फिर बरसों की उम्मीद, बरसों की पढ़ाई। उम्मीद तो अब कुछ भी नहीं है इतना कुछ हो चुका है। बाकी अब वो लोग कोशिश तो कर रहे हैं सब अपनी पूरी, देखते हैं कि क्या होता है। आई होप सब अच्छा हो। सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? कुछ नहीं कुछ भी अपेक्षा नहीं है अभी तो। अब जानते हैं कुछ और परिवारजन जो तपती दोपहरी में यहाँ पेड़ की छांव में खड़े होने को मजबूर हैं। कहाँ से आई हैं आप और कैसे देखते हैं ये नीट का एग्जाम पूर्व में और आज? पूर्व में जो हुआ था, जो एक्साइटमेंट था बच्चों में एग्ज़ाम देने का, वो ख़त्म हो चुका था। मतलब जो जैसे ही नीट कैंसिल हुआ, री नीट के लिए आया, तो बिल्कुल बच्चों में जो उत्साह था वो ख़त्म हो गया है। बस अब दे रहे हैं पेपर कि हाँ हो रहा है तो दे रहे हैं, उम्मीद कुछ भी नहीं है। पिछली बार जो पेपर कैंसिल हुआ था उसमें पेरेंट्स के साथ क्या आप बीती रही, क्या मानसिकता थी पेरेंट्स की लीक के बाद? बहुत बुरी स्थिति थी, मानसिक रूप से हम लोग बहुत ज़्यादा आघात हुए थे। बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था कि मतलब अब दोबारा से फिर से वहीं से शुरू करना, वहीं से पूरी प्रक्रिया को स्टार्ट करना बहुत मुश्किल रहा। वाकई बहुत मुश्किल का दौर था जब पूर्व में नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। तो कैसे कहते हैं पढ़ाई का इतना बड़ा सिस्टम जिसमें सारे बच्चे अलग अलग स्तर से तैयारियां करते हैं और फिर वही तैयारी एक दिन पता लगे कि लीक पेपर हुआ और वो तैयारियां सारी विफल हो गई। कैसे देखते हैं? ये बहुत दुर्व्यवहार है लोगों के साथ गवर्नमेंट का। हाँ। सरकार को इसके लिए सख्त कदम उठाना चाहिए। हाँ। कि बार बार ऐसी न बदलने, कई दिन और हुए ऐसे नीट के व्यापम घोटाले हैं, नीट घोटाले हैं, क्या बच्चे यही काम करते रहेंगे? हाँ। सरकार को इसमें सख्त कानून कार्रवाई करना चाहिए। हाँ। और इस पर क्यों नहीं बुलडोजर चलाया जाए? हाँ। वैसे तो अपने पर्सनल काम में बुलडोजर चला जाए, इस पर सरकार को क्यों बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए। अब आरोप है एजेंसियों पर कि इतनी हाइब्रिड एजेंसियां, इतना हाइब्रिड सिस्टम, फिर उसके बाद में साइबर फेलियर हो चाहे नीट का एग्ज़ाम कैंसिलेशन। कैसे देखते हैं इसमें आम आदमी और परिवारजन, क्या है पूरा
जो मांझ रहा है सर पूर्व में हुआ एग्जाम और आज के दिन को लेकर क्या मानना है आपका? ये सिस्टम जो चलाने वाले लोग हैं ना, ये सिस्टम ही गलत चलाते हैं। हाँ। ये तो सिस्टम को चलाना चाहिए, वैसे चला ही नहीं पा रहा है। तो कैसे मतलब इसमें बेहतरी की जाए? वो लोग तो क्या है कि खुद तो पढ़े लिखे हैं नहीं है, घूस दे दे के पास हो गए, लेकिन आज की जनरेशन जो मेहनत कर रही है, क्या वो चीज़ को नहीं देखा जा रही है। मेहनत करी बच्ची ने, 1.5-2 साल पढ़ाई करी, नीट का एग्ज़ाम दिया, पता चला कैंसिल हो गया है ना। अब उसके दिल पे क्या बीती कि अभी 2-3 बच्चों ने तो आत्महत्या कर ली है ना। भाई उनके माँ बाप कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये नहीं सोचा जा रही है। अपनी अपनी सरकार अपना अपना जेबें भरने में लगी हुई हैं। क्या वो ये सरकार हो या आने वाली सरकार हो, बस नहीं कहना चाहूँगा। बरसते बादलों के बीच ये तपतपाती धूप और इसमें वो लोग जो यहाँ पर मध्य प्रदेश की राजधानी से अलग अलग ज़िलों के आए हुए हैं अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए, जिसमें एक प्रक्रिया है जो पास करनी है वो नीट का पेपर। भाई बेहतर भविष्य के बेहतर निर्माण के लिए हमें परीक्षाएं पास करके हमें उस लेवल तक पहुंचना पड़ता है, उसके बाद में हमारे जीवन की बेहतरी सुनिश्चित की जाती है। लेकिन उसी में यदि बीच में लीक जैसा मामला सामने आ जाए तो वो हमें भी आहत करता है और परिवार को एक बहुत बड़े बखेड़े में डालता है, क्योंकि इसके पीछे संघर्ष बच्चे का तो रहता ही रहता है, लेकिन इस पे सबसे बड़ा जो संघर्ष है वो है अपने उनके पेरेंट्स का, जो इसमें सारी शक्ति झोंक देते हैं, चाहे वो धन बल हो, चाहे वो मानसिक बल हो, चाहे अपने बेहतर बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा का निर्माण। तो कैसे संभव है सर? संभव तो पेरेंट्स करते ही, बच्चे की मेहनत भी जाया ना हो। और पेरेंट्स की तो काफ़ी आप देख रहे हैं, हम राजगढ़ ज़िले के नरसिंहगढ़ ब्लॉक से आए हैं, तो कितना 70 किलोमीटर का सफ़र, धूप आप देख ही रहे हैं। तो समय हमारा भी हुआ ख़राब, बच्चे का भी ख़राब हुआ, क्योंकि डबल एग्ज़ाम हो रहा है। तो बात समय की है। तपती धूप में ये देखिए जिस तरह से यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, महिलाएं खड़ी हुई हैं जो अपने बच्चों को लेकर यहाँ पहुँची हैं। तो क्या कहती हैं आप? आपके बच्चे का एग्ज़ाम है और आप ये तपिश भरी धूप में खड़े हैं यहाँ पे। धूप में खड़े, बच्चों के लिए खड़े, पढ़ाई इतनी मेहनत से करी, पढ़ाई और लीक हो गया तो सब दिल दुख गया सबका। इतनी परेशानी से पैसे जमा करके अपन पढ़ाई करवाते बच्चों की, बड़ी मुश्किल से रात दिन बच्चे मेहनत कर रहे हैं और वो भी लीक हो जाता है तो बुरा लगता है ना। इसलिए क्या कहते हैं सर? कड़ी मेहनत आपकी भी, जिसमें आपने पैसों को जनरेट किया, वो पैसा आपने शिक्षा के लिए डाला, अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए डाला, और कहीं पता पड़े कि वही पेपर लीक हो गया, तो कैसे पूरा? वही तो शासन प्रशासन की गलती है, ये लीक करा देते हैं और इतनी मेहनत से मजदूरी करके पढ़ाते हैं। अपनी साले की बच्ची यही मीट का पेपर दे रही, अभी आई हैं यहाँ पे, लीक हो गया, बहुत दुखी हुई, इतनी मेहनत करी, मगर क्या करूँ, ये शासन की वो है, इसमें ये कैसे लीक करवा देते हैं। युवाओं का रुझान लेना इस विषय पर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि युवा ही आने वाले भारत का बेहतर निर्माता है, जैसे सरकार भी मानती है और हर व्यक्ति विशेष। तो कहाँ से आए हैं आप, कैसे देखते हैं इस पूरे नीट के पेपर को? भैया वैसे तो हम आए उत्तर प्रदेश से, हाँ। अपने दोस्त का पेपर दिलाने के लिए। हाँ। हमारा दोस्त बिलोंग करता है बीना से। हाँ। अब इसमें परेशान हमारे लिए भी होना पड़ रहा है, क्योंकि हम 2 बार आए हैं भोपाल। अब हमारा दोस्त है, उसके लिए उसका पहला पेपर था, वो आपने मतलब लीक हो गया। अब जो दूसरा पेपर है वो भी लीक हो गया। अभी मतलब सोशल मीडिया पे मैंने एक वीडियो देखी, एक उस पर बता रहे थे। अभी मतलब परमानेंट तो नहीं पता है कि हुआ है, कुछ भी हो सकता है। अब आपके लिए लगता है दूसरा पेपर लीक होगा? वही हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या उम्मीद लेकर आए हैं इस दूसरे पेपर में? आपके व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। भैया हमारे हिसाब से तो करे जाने चाहिए, चाहे कि आप जो मतलब चेकिंग लगवाएं, आप पेपर के लिए भी तो मतलब थोड़े अच्छे से रखिए। पहले ही लीक कर रहे हैं आप, जब ऊपर ही लीक कर देते हैं तो फिर नीचे का क्या करना है? नीचे तो हो ही जाएगा लीक। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं तो हमेशा से ही राह निरंतर रख ही रहा हूँ कि क्या कहना चाहिए, लेकिन मेरा ओपिनियन इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है यहाँ पर आए लोगों का ओपिनियन। तो कुछ और लोग जिनसे जानने का करूँगा प्रयास कि क्या है व्यवस्था, क्या व्यवस्था है और कैसे। तो कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए हैं? यहीं से आए। यहीं से हैं लोकल? हाँ। तो पेपर को लेकर क्या कहेंगे आप? जिस तरह से पेपर पूर्व में लीक हुआ और आज फिर आप लोग पेपर में मतलब देने आए हैं, कुछ नहीं। व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहना है? ठीक है, क्या कहते हैं भाई? नो थैंक्स। व्यवस्था
व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे? युवा जनरेशन है आप लोग, तो जो पेपर कैंसिल हुआ उस पेपर में क्या क्या उत्पीड़न हुए, क्या क्या मानसिक जो भावनाएं थी वो आती, परिवारजन हो या आप? I would not like to say anything. Thank you so much. ओके। निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं नीट में जो पिछले समय गड़बड़ी हुई और आज फिर 21 तारीख को नीट का पेपर है, तो कुछ परिवारजन हमारे साथ में है जो तपती धूप में हमारे बीच में है। कैसे देखते हैं इतना बड़ा सिस्टम कोलैप्स कर गया और ये पेपर लीक जैसा? अब ठीक है, दूसरी बार पेपर हो रहा है तो ठीक है, देखें क्या होता है, इस बार ना हो। फेलियर किसका है? दूसरी बार पेपर कराने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इतना बड़ा सिस्टम। पहली बार जो है पेपर लीक हो गया था, इस कारण कुछ लोग जो है वो दोनों तरफ से है, गवर्नमेंट से भी वो है और थोड़ा हम लोग जो भी जितने लोग हैं, हम बाकी जो पब्लिक है वो भी तो सुधरती नहीं है ना। काहे के लिए लीक की तरफ जाते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? हम अपने बच्चे का फ़ायदा देखते हैं तो दूसरे किसी बच्चे का नुकसान हो जाता है। हाँ। तो काहे के लिए हम इस तरह के प्रयास करते हैं कि जिसमें कि पेपर लीक कराने की प्रयास करें? नहीं तो विषय ये है कि पब्लिक ही क्यों, इसमें दोषी तो वो एजेंसियां भी है जिसके अंडर ये चीज़ें दी जाती हैं। नहीं, दोनों तरफ से दोष है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक तरफ से दोष है, पर हमको भी सुधरना चाहिए, हमको उस तरफ नहीं जाना चाहिए। गवर्नमेंट को भी सुधरना चाहिए और चाक चौबंद व्यवस्था रखनी चाहिए कि कोई इस तरह की चीज़ें, हरकतें ना हो पाएँ। हाँ। ठीक। क्या कहते हैं सर व्यवस्थाओं को लेकर? नहीं, व्यवस्था जो कुछ तो ठीक है, लेकिन जहाँ तक ये काम हुआ है उसी हिसाब से ऐसे होना नहीं चाहिए। शासन को और सख्त होना चाहिए। कहाँ से आप? बेरेशिया। सर क्या कहते हैं, आप तो युवा हैं, क्या ये नीट जैसी जो इतनी बड़ी परीक्षा है इसमें पेपर लीक हुआ, कैसे देखता है एक युवा वर्ग? परेशानी होती है, दिक्कत होती है। हाँ। उसके साथ इतनी सारी मेहनत जो है वो ख़राब जा रही है, बच्चों की इतनी मेहनत, जो सिस्टम को सुधरना चाहिए, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हालांकि ये जो पूरा घटनाक्रम हमने देखा पूर्व बीते 1 महीने में, वो निंदनीय तो था ही, उन पेरेंट्स को झकझोरने वाला भी था, उन बच्चों को झकझोरने वाला भी था जिन्होंने इस नीट के एग्ज़ाम को दिया था। हालांकि अब उम्मीद करते हैं कि ये जो नीट का एग्ज़ाम आज यानी कि 21 तारीख को हो रहा है वो व्यवस्थित हो और उसकी जो पारदर्शिता है वो बनी रहे, ताकि शिक्षा व्यवस्था से लोगों का विश्वास न उठे और ये जो एजेंसियां हैं इस पर भी लोगों का भरोसा बना रहे, ताकि लोग एजेंसियों के माध्यम से जो पेपर की प्रक्रियाएं पूरी करते हैं वो कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश होती रहें, क्योंकि एजेंसियां बहुत बड़ा माध्यम है व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने का, और एजेंसियों के माध्यम से ही यदि पेपर लीक जैसी असुविधाएं होती हैं तो देश तो क्या हर व्यक्ति विशेष पर इसका असर जाता है। तो करेंगे वीडियो में फिर आपसे मुलाकात वीडियो जर्नलिस्ट संकेत कुमार के साथ, कैमरामैन सलमान गनी, यस भारत न्यूज़ भोपाल।